हम सभी को शायद इतना ही पता है कि श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन लीला की थी। कालिया नाग कौन थे और वो कहाँ से यमुना जी में आए थे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी सांप हैं वो कद्रू की ही संतान है। कालिया नाग जो थे रमणद्वीप पर रहते थे, आज भी वही स्वरूप बना हुआ है। यहाँ से पुनः जो कालिया नाग हैं वो रमणद्वीप पर चले गए। का जो वृक्ष है यहीं पर विश्राम किया था और अपने अमृत कलश को इसी वृक्ष के ऊपर रख दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ अमृत कलश रखा था। पूरे वृंदावन में हर गली, हर मंदिर और हर घाट श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो आज हम एक ऐसे ही स्थान पर हैं जहां श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन लीला की थी। और मेरा ये विश्वास है कि शायद आज से पहले आपको इस लीला और इस कहानी के बारे में नहीं पता होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, मैं हूँ विकास और मैं हूँ वृंदावन के कालिया देह पर, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग मर्दन लीला की थी। अच्छा, हम सभी इस लीला के बारे में ज़रूर जानते हैं, लेकिन हम सभी को शायद इतना ही पता है कि श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन लीला की थी। जो कालिया नाग यमुना जी में आया था और उन्होंने श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग को मारा था। लेकिन क्यों मारा था या नहीं, या फिर कालिया नाग कौन थे और वो कहाँ से यमुना जी में आए थे, आज ये सारी की सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो कश्यप ऋषि, जो कि कश्मीर जिनके नाम पर पड़ा है और जिनकी कई पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी कद्रू। और ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी सांप हैं वो कद्रू की ही संतान हैं। चाहे वो अनंत हो, चाहे वासुकी जो महादेव के गले में विराजमान है, या फिर हो कालिया नाग। कालिया नाग जो थे रमणद्वीप पर रहते थे। रमणद्वीप जो आज की अगर मैप की लोकेशन के हिसाब से बात की जाए तो फिजी एक कंट्री है, वहाँ पर रमणद्वीप है, वहाँ पर कालिया नाग रहते थे। कालिया नाग की शत्रुता हुई गरुण से। गरुण जो विष्णु जी के वाहन कहे जाते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए, गरुण जी से अपनी जान बचाने के लिए वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। जब वो मथुरा आए तो मथुरा के जो राजा थे, कंस थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि ये जो यमुना जी है, आप यमुना जी के जल में छुप कर रह लीजिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक इकलौता यही स्थान है जहाँ पर गरुणदेव नहीं आ सकते थे। जब ये यमुना जी में रहने लगे कालिया नाग, तो जिस छोर पर स्थान पर रह रहे थे, वहाँ का जो पानी था, जल था, वो जहरीला हो गया था। तो यहाँ जो ब्रजवासी थे, यहाँ जो पशु थे, वो जब पानी पीने के लिए आ रहे थे तो वो मर रहे थे, और जो कालिया नाग था वो उनको मार के खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक लीला रची, और जब श्री कृष्ण की जो दिनचर्या रहती थी, वो सुबह गाय चराने के लिए लेकर आते थे, उसके बाद दोपहर में वो बांसुरी बजाते थे और अन्य लीलाएं करते थे। तो उन्होंने एक लीला रची, उन्होंने गेंद खेलने की लीला रची, और उन्होंने जानबूझकर अपनी गेंद को इस यमुना जी में फेंक दिया। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ यही रूल है कि जो भी गेंद को फेंकता है वही लेकर आता है। तो उस समय यानी द्वापर में भी जो श्री कृष्ण के जो सखा थे श्री धामा, उन्होंने कहा कि कान्हा, तुमने इस गेंद को फेंका है, तुमने इस बॉल को फेंका है, तुम ही लेकर आओ। अच्छा, जब श्री कृष्ण ने जब गेंद को फेंका था, उसके बाद श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए थे, और वो कदम्ब का वृक्ष यही है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यही वो कदम्ब का वृक्ष है जहाँ 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने जब गेंद को फेंका था तो इसके ऊपर चढ़ गए थे। और श्री धामा के सुर में सुर, बाकी के जितने सखाते, चाहे वो सुदामा हो और बाकी के जो सखाते, वो कहने लगे कि तुमने इस गेंद को इस यमुना जी में फेंका है तो तुम ही लेकर आओगे। उस समय द्वापर में यमुना जी का जो विस्तार था वो यहाँ तक था, वो धीरे धीरे सिमट कर यहाँ से पीछे चली गई हैं यमुना जी। तो सभी सखाओं के पीछे पड़ने पर और कहने पर श्री कृष्ण इस यमुना जी में कूद गए। और जब यमुना जी के नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वो कालिया नाग है, क्योंकि उनकी तो वो लीला ही थी, वो पहले से ही सारी लीला के बारे में जानते थे। तो कालिया मर्दन करने लगे। तब जब कालिया नाग की जो बाकी की रानियां थीं, वो सारी की सारी उनसे क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि मतलब श्री कृष्ण से कि आप जो हमारे पति देव हैं उनको क्षमा कर दीजिए, उनसे ये भूल हो गई है, और वो आज के बाद किसी भी यहाँ के जो पशु हैं या जो ब्रजवासी हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और यहाँ वो लीला रची जिसको हम कालिया मर्दन कहते हैं। तो कालिया नाग का मर्दन नहीं किया था, मारा नहीं था, यहाँ लीला की थी। और यहाँ आज भी वही स्वरूप बना हुआ है जहाँ श्री कृष्ण जो हैं वो कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, और चारों ओर उनके जो कालिया नाग की रानियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं किस तरीके से। अच्छा, जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, उसके बाद उनको कहा कि आप दोबारा से रमणद्वीप पर चले जाइए। तब कालिया नाग ने कहा कि हे प्रभु, मैं चला तो जाता, लेकिन वहाँ पर जो गरुण देव हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपके फन के ऊपर मेरे जो चरण चिन्ह हैं
वो अब लग चुके हैं। तो जब तुम रमणदीप पर जाओगे और वहाँ अगर गरुण देव आएंगे तो वो उन चरण चिन्हों को देखेंगे और उसके बाद वो कुछ भी आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनके वाहन थे। उसके बाद यहाँ से पुनः जो कालिया नाग हैं वो रमणदीप पर चले गए। और रमणदीप मैंने आपको पहले भी बताया था, इस समय अगर आप मैप में देखेंगे तो फिजी एक जगह है, वहाँ रमणदीप आज विराजमान है। इसी के साथ मंदिर में, इस स्थान में काली देव पर एक और जो शेष नाग हैं, जो कालिया नाग है, उनकी वो मूर्ति है और ये भी उसी का ही स्वरूप बताया जाता है, द्वापर का बताया जाता है। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में एक यही स्थान क्यों था जहाँ पर जो गरुण देव हैं वो क्यों नहीं आ सकते थे? क्या कारण था ऐसा? उसके पीछे की एक कहानी बताई जाती है कि द्वापर से भी पहले जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब गरुण देव अमृत कलश को लेकर जा रहे थे। तो रात्रि हो गई थी, जब रात्रि का समय हो गया था तब उन्होंने इस जो वृक्ष है, कदम्ब का जो वृक्ष है, यहीं पर विश्राम किया था और अपने अमृत कलश को इसी वृक्ष के ऊपर रख दिया था। उसके बाद से ऐसा भी कहा जाता है कि इसको चतुर्युगी वृक्ष भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ अमृत कलश रखा था। उसके बाद से ये जो कलश है, कलश रखने से ये जो वृक्ष है वो अमर हो गया था, तो इसको अमर रूपी वृक्ष भी कहा जाता है। और आज भी हज़ारों लाखों जो श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, काली देव के दर्शन करते हैं, तो यहाँ जल चढ़ाते हैं और रक्षा सूत्र और अलग अलग धागे बांधकर अपनी मन्नत और कामना करते हैं प्रभु से। और तब अब मैं वापस कहानी पर आऊँ तो रात्रि होने के बाद जब सुबह हुई तो जो गरुण देव थे वो उठे और उनको जब भूख लगी तो उन्होंने जो यमुना जी के अंदर जो मछलियाँ और बाकी के जो जीव जंतु होते हैं वो उनको खाने लगे। तब यहाँ पर एक जो तपस्वी थे, उनका नाम था सौभरी नाम के जो तपस्वी थे, वो यहाँ पूजा करते थे। तो जितनी भी वो मछलियाँ थी वो उनके पास प्रार्थना करने के लिए आए कि हे प्रभु, हमें जो गरुण देव हैं वो हमें खा रहे हैं, मार के खा रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तब सौभरी ऋषि ने उनसे कहा, गरुण देव जी से कहा कि आप इनको मत मारिए, मत खाइए, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं माने, वो उनको खाने लगे। तब उन्होंने ये श्राप दिया कि अगर तुमने इसके बाद एक भी मछली को अगर खाया या एक क्षण भी यहाँ रहे या फिर यहाँ से जाने के बाद अगर आप दोबारा यहाँ पर कभी आने की कोशिश करेंगे तो उसी क्षण ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। यही एक कारण था कि जो गरुण देव हैं पूरे ब्रह्मांड में यहाँ नहीं आ सकते थे, इसलिए कालिया नाग जो हैं उन्होंने यहाँ का शरण ली और यमुना जी पे यहाँ छुप गए थे। तो ये जो है वो पूरी की पूरी लीला है काली देव की। और आप देख सकते हैं जो वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत विशाल हैं, ज़मीन से भी निकल रही हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि इसको 5240 करीब साल मतलब पुराना लोग मानते हैं, लेकिन जब सौभरी ऋषि हैं और समुद्र मंथन की बात होती है तो ये शायद उससे भी कई युग पुराना मंदिर वृक्ष बताया जाता है और ये स्थल बताया जाता है। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं, काली देव के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं पिन कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा। इसके साथ जब आप वृंदावन आएँ तो वृंदावन में जो काली देव है वो पड़ता है परिक्रमा मार्ग में, तो आप परिक्रमा मार्ग में आप आ सकते हैं। और ये कहानी और ये लीला आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ काफ़ी मेहनत लगती है जानकारी हासिल करने में, उसके बाद वीडियो बनाने में, तो इस लीला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक, किस लीला के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।